एक बार एक सभा में राजगुरु ने पूछा कि सबसे शीतल क्या है, इस संसार में सबसे शीतल क्या है। तो वहां सभा में अलग अलग लोग बैठे हुए थे। किसान ने उत्तर दिया कि गुरुजी, वट वृक्ष की छाया सबसे ज्यादा शीतल है। जब मैं कठोर परिश्रम करके पसीने से लथपथ होके वट वृक्ष की छाया में बैठता हूँ तो वो इतनी शीतलता देती है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए वट वृक्ष की छाया सबसे शीतल है। जो वहां पर ब्राह्मण विद्यमान थे उन्होंने कहा कि गंगा जल सबसे ज्यादा शीतल है। जब मैं उस पवित्र गंगा जल में स्नान करता हूँ तो मुझे जो आनंद मिलता है वो बताया नहीं जा सकता, तो इसलिए गंगा जल सबसे ज्यादा शीतल है। इसके बाद राजा ने कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि सबसे ज्यादा शीतल होती है। जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है तो मैं छत पर जाता हूँ और मुझे वो इतनी शीतलता देती है जिसकी बराबरी शायद ही संसार की कोई वस्तु कर सके। उसके बाद रानी कहती हैं कि बसेरे के मोतियों के से बना हुआ जो हार होता है वो सबसे ज्यादा शीतल होता है। वहां दरबार में उपस्थित व्यापारी कहता है कि चंदन घिसकर उसका लेप जो अपने शरीर पर लगाया जाता है, अपने मस्तक पर लगाया जाता है, वो जितनी ठंडक देता है इतनी ठंडक कुछ और नहीं दे सकता, तो इसलिए सबसे शीतल चंदन है। और अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा शीतल हैं। लेकिन ये चीजें शीतल नहीं है। ये कुछ पल के लिए आपको शीतलता प्रदान करती हैं, लेकिन उसका अपोजिट बहुत सारे इफेक्ट आपकी बॉडी पर इसके पड़ते हैं। अब वहां सभा में उपस्थित एक सज्जन व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि यहाँ उपस्थित सभी लोग ऐसी चीजों के नाम बता रहे हैं जो शरीर को शीतलता देती हैं, आत्मा को नहीं। जबकि वास्तविक शीतलता किसकी है? आत्मा को मिलनी चाहिए। जो वस्तु आत्मा को शीतलता दे सकती है, सिर्फ वही वस्तु सबसे ज्यादा शीतल है, और वो वस्तु है आत्मज्ञान। और जिस दिन यह ज्ञान मिल जाता है उस दिन मिल जाती है असली शीतलता। तो स्वयं को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी आत्मा को पहचानिए। आप की आत्मा शीतलता से भर जाएगी और आपको असीम शांति मिलेगी।